गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियाँ में जीन डिक्सन की बात करेंगे, जो अमेरिका की भविष्यवक्ता थी। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा। राखी अभी दो दिन पहले गई है। उसी दौरान मैं जब लंगर सेवा कर रहा था तो मुझे राखी की बधाई देने मेरी सिस्टर ने अमेरिका से फ़ोन किया। बधाई देने के साथ में हमारी ऐसी बात हुई। मैंने उन्हें कहा कि मैं लंगर सेवा से फ्री होकर बात करता हूँ। लंगर सेवा से फ्री होने के बाद में मैं गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में ही जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था गोल्फ, और उस बंगले में मैं जाकर अपने काउंसलिंग रूम में रिलैक्स होते हुए कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए मैं मेरी सिस्टर को फिर दोबारा फ़ोन लगाया और हम लोग बात करने लगे। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि आप बहुत ज़्यादा ज्योतिष की कंसल्टेंसी में बिजी रहते हैं, आप मुझे याद भी नहीं करते। यहाँ तो कोई ज्योतिष के बारे में बात भी नहीं करता। मेरी सिस्टर बहुत बिजी रहती है और उसका अच्छा काम है, वो मुझे ऐसा बोलने लगी। तो मैंने उन्हें कहा कि शायद आप नहीं जानती कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी भविष्यवक्ता हुई है जिनका नाम है जीन डिक्सन। तो उन्होंने जीन डिक्सन के बारे में कुछ जानना चाहा। तो मैंने उन्हें बताया, जीन डिक्सन की गणना आधुनिक युग के चोटी के भविष्यवक्ताओं में की जाती है। इस अमेरिकी भविष्य दृष्टा की गत वर्षों से की गई कई भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई है। यहां तक कि कुछ लोग जीन डिक्सन पर CIA का एजेंट होने का आरोप लगाते हैं, फिर भी एक सटीक भविष्यवक्ता के रूप में आज भी उनकी साख दुनिया में बनी हुई है। आखिर ऐसी क्या बात है इस महिला में? यह बात सुनकर मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा शॉक रह गई कि जीन डिक्सन नाम की महिला अमेरिका में है और शायद उन्हें पता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शहर में कोई प्रसिद्ध होता है और हम शायद उसके बारे में नहीं जानते, हम लोग अपने काम में रहते हैं। मैंने उन्हें बताया कि पहली बार जीन डिक्सन का नाम तब सुना जब सन 1944 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यूं ही एक मुलाकात के दौरान उनसे बातों बातों में पूछा, अभी मैं कितना और जीऊँगा? पूरी संजीदगी से नीली आंखों वाली इस सुंदर भविष्यवक्ता का जवाब था 6 महीने या उससे कम। जब 12 अप्रैल 1945 को रूजवेल्ट की मौत हुई तो व्हाइट हाउस की ओर से रूजवेल्ट के साथ जीन डिक्सन की उस मुलाकात का ब्यौरा अखबार ने प्रकाशित करवाया था। इसी भेंट में जीन डिक्सन ने यह भी कहा था कि चीन साम्यवादी हो जाएगा और अमेरिका के लिए एक भयंकर सिरदर्द साबित होगा। अफ्रीका भी हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बनने वाला है। सन 1918 में अमेरिका के विस्कॉन्सन नामक शहर में जन्मी जीन पिंकर्ट को अपने परिवार के साथ कुछ ही समय के भीतर कैलिफोर्निया जाना पड़ा। यहाँ 9 साल की उम्र में पहली बार लोगों को पता चला कि जीन भविष्यवक्ता है। उसने एक अभिनेत्री मेरी ड्रेसलर को सलाह दी कि वह रंगमंच से नाता ना तोड़े। ड्रेसलर निराशा में अभिनय छोड़कर एक हॉस्टल खोलने जा रही थी। उसने जीन की सलाह मानकर रंगमंच पर अभिनय चालू रखा और सफल हो गई। बाद में उसे हॉलीवुड में काम मिला। युवावस्था में वह व्यावसायिक क्षेत्र में सक्रिय रही। जमीन जायदाद के खरीद फरोख्त के धंधे में रहते हुए उसने अनेक भविष्यवाणियां की। एक दावत में भारत के सैनिक राजनीतिक नवाबजादा शेर अली को उसने 1945 में ही बता दिया था कि 20 फरवरी 1947 को हिंदुस्तान विभाजित हो जाएगा। आज यह अविश्वसनीय सा लगता है मगर यह सच है। उसी साल दूसरे युद्ध के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय व सफल
ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से श्रीमती डिक्सन ने कहा था कि युद्ध के बाद वह प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। चर्चिल खूब हंसे। उन्होंने कहा, मेरे देशवासी मुझे आजमा चुके हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। मगर वैसा ही हुआ। सन 1948 में एक कट्टरपंथी द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की भविष्यवाणी भी श्रीमती डिक्सन ने 1 साल पहले कर दी थी। इस भविष्यवाणी से अवगत लोग उस समय दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए विवश हो गए जब नथुराम गोडसे के हाथों गांधी जी की हत्या हुई। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात के उत्थान और उसके हत्या की साजिश का ब्यौरा देकर जीन डिक्सन ने खूब शोहरत हासिल की थी। जब सन 1956 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रीमती डिक्सन से पूछा कि उनके बाद कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, तो उन्होंने कहा था, एक छोटे कद का व्यक्ति जिसका जाति नाम एस से होगा। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने पर श्रीमती डिक्सन की विश्वसनीयता और बढ़ गई। सन 1956 में उन्होंने बताया कि अगले साल रूस में एक उपग्रह छोड़ने वाला है और यह उपग्रह सफलतापूर्वक पृथ्वी के चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। रूस के राष्ट्रपति खुश्वेव के सत्ता में आने की भविष्यवाणी उसने उस समय की थी जब सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में वे साधारण नेता थे। सितंबर 1961 में उसने कहा था कि हॉलीवुड की एक सेक्स बम माने जाने वाली अभिनेत्री आत्महत्या करेगी और उसका नाम के दोनों अक्षर एम से होंगे। इस पर पत्रकार ने पूछा, यह घटना कब होगी? श्रीमती डिक्सन ने जवाब दिया, ठीक 1 साल के भीतर, और यही हुआ। अगले साल के भीतर ही हॉलीवुड की सेक्स सिंबल मार्लिन मोनरो ने ज़्यादा तादाद में नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। सन 1956 में परेड नामक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी पत्रिका में छपे अपने एक साक्षात्कार में श्रीमती डिक्सन ने कहा, सन 1960 में एक लंबा नीली आंखों वाला भूरे घने बालों वाला युवक संसार के सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति के रूप में व्हाइट हाउस में आएगा, परंतु वह अपने कार्यकाल के दौरान ही मारा जाएगा। साक्षात्कार लेने वाला पत्रकार जैक एंडरसन ने पूछा, आपको यह ख्याल कैसा आया? श्रीमती डिक्सन ने उत्तर दिया, मैंने यह एक दिन बूंदाबांदी के दौरान वॉशिंगटन सेंट मैथ्यू कैथेड्रल में प्रार्थना के दौरान देखा है। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के चुने जाने के बाद श्रीमती डिक्सन ने अनेक बार प्रयास किया उन्हें आने वाले खतरों के बारे में आगाह करें, मगर ऐसा करने में वह कामयाब नहीं हो सकी। सन 1975 में सऊदी अरब के शाह फैजल को फ़ोन करके आगाह किया था कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है, मगर इससे पहले कि यह भविष्यवाणी के बारे में गंभीरता से सोच विचार करते उनका कत्ल हो गया था। श्रीमती डिक्सन एक रहस्यमय स्फटिक के गोले में झांककर भविष्य देखती थी। खुश्वेव के सत्ता के आने वाली भविष्यवाणियां, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणियां, शाह फैजल की हत्या की भविष्यवाणियां, अनवर सादात के उत्थान और पतन की भविष्यवाणियां, इस प्रकार के कई भविष्यवाणियां जीन डिक्सन की सच साबित हुई है। अपनी किताब में श्रीमती डिक्सन ने भारत के भविष्य को लेकर बहुत कुछ कहा है, जिसमें से कुछ सही भी हुआ है। जीन डिक्सन के बारे में, जीन डिक्सन का भविष्यवाणियों के बारे में कहना है कि मैं सुबह उठकर स्फटिक के गोले में जो कुछ देखती हूँ वह लोगों को बताती हूँ। उसने तीसरे महायुद्ध के बारे में भी भविष्यवाणियां की थी, जो सच हुई है। आलोचक ऐसा मानते हैं कि जीन डिक्सन को दृढ़ दृष्टि है और जीन डिक्सन अमेरिका की जानी मानी भविष्यवक्ता, जो भविष्य की साख पूरी दुनिया में जमा चुकी है। अमेरिका जैसे आधुनिक राष्ट्र के
लोग जो भविष्य पर कभी कभी उंगली उठाया करते थे, वो भी जीन डिक्सन का लोहा मान चुके हैं। यह सुनने के बाद में मेरी सिस्टर जो है, उसने कहा कि आपने राखी के दिन मुझे जीन डिक्सन के बारे में बताकर सच में मुझे भविष्य पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में उन्होंने जीन डिक्सन के बारे में गूगल करके काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त की, और जो मैंने बताया उससे मिलती जुलती जानकारी उनको गूगल पर प्राप्त हुई। जीन डिक्सन ने अमेरिका जैसे राष्ट्र में कई वैज्ञानिक सोच रखने वाले और भविष्य को ना मानने वाले लोगों को भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। धन्यवाद।